हेलो दोस्तों, मेरा नाम रसिका है और मैं आज आप सभी के साथ मेरी कैंसर की स्टोरी शेयर करूंगी। तो शुरुआत हुई थी सितंबर 2022 में, जब मैं सीएमसी वेल्लोर में जॉब कर रही थी। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं वहाँ पर फिजियोथेरेपी का ही जॉब कर रही थी। बट बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं सीएमसी वेल्लोर बस बाहर से जाके रहकर जॉब कर रही थी। और आई थिंक एक मामूली से कफ से शुरुआत हुई थी, मामूली खांसी थी जो मुझे लगा कि मामूली सी होगी, इसलिए मैंने खुद से बाहर से दवाई खरीद के खा ली। लेकिन जब खांसी 4 हफ्ते तक चलती रही तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा और फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर सुरंजन सर थे जिनके साथ मैं काम करती थी, उन्हीं को दिखाया और उन्होंने बोला कि एक्सरे कर कर देखते हैं कुछ निकलता है क्या। और एक्सरे करने पर पता चला कि एक पैच दिख रहा है लेफ्ट लंग में। और पता करना था कि वो क्या है, हो सकता है कोविड की वजह से रह गया हो या टीबी हो। तो वो पता करने के लिए हमने टीबी के टेस्ट की शुरू में बहुत, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चला। फिर सोचा कि सिटी स्कैन करके देखते हैं, फिर सिटी स्कैन करवाया तो सिटी स्कैन में कुछ पकड़ में आया कि हाँ लग रहा है कुछ है। और फिर सिटी स्कैन के बाद एक डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी करते हैं, जो लिम्फ नोड यहाँ पर कुछ पकड़ में आए थे उसकी बायोप्सी करी और फिर वो बायोप्सी से डायग्नोसिस पता चला। तो इस सब में तकरीबन 1-2 हफ्ते चले गए और ये 1-2 हफ्तों में बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस हो रही थी कि क्या चल रहा है, क्या निकल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ अलग ही नया ही पता चल रहा है। पर मन में इतनी एक शांति थी कि क्योंकि मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मैं हमेशा एक्सरसाइज करते रही हूँ, हमेशा खेल कूद में रही हूँ, योगा करती हूँ, कभी स्मोकिंग नहीं किया, कभी अल्कोहल कंजम्पशन नहीं किया। तो एक शांति थी मन में कि इतना तो कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि हम तो अच्छे खासे हैं, सब सही चल रहा है, कुछ सिम्टम्स भी नहीं थे ज्यादा, सिर्फ खांसी हुई थी। लेकिन जब वो बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो जोर का धक्का ही लगा था क्योंकि उस पे लिखकर आया था मेटास्टेटिक एडेनोकार्सिनोमा। और उसके बाद जब पेट स्कैन कराया तब स्टेज 3 पता चला। तो ये बहुत बड़ा शौक था कि इस उम्र में, 26 साल की थी मैं जब डायग्नोस हुआ था, इस उम्र में ऐसा डायग्नोसिस बन रहा है और उसके ऊपर इतनी हेल्दी लाइफ रहकर भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो पहले काफी दिनों तक तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं हमेशा सोचती रह रही थी कि रिपोर्ट में ही कुछ गलती हो सकती है। और क्योंकि इतने सारे सवाल चल रहे थे दिमाग में, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, नहीं होगा, सच नहीं होगा, ये वो, तो मैं चाह भी नहीं रही थी कि ट्रीटमेंट लूं क्योंकि मुझे सच ही नहीं लग रहा था जो भी हो रहा है। पर तब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पूरी फैमिली मेंबर का, आई बाबा, मेरे दोस्त, भाई बहन, सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। तो मैंने ट्रीटमेंट चालू करी और डॉक्टर आशीष सिंह थे वेल्लोर में जिन्होंने तुरंत दूसरे दिन से ही कीमोथेरेपी चालू करने लगाया। तो 2 कीमोथेरेपी साइकिल मैंने सीएमसी वेल्लोर में ही ली। लेकिन क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, वहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, तो हमको थोड़ी दिक्कतें आ रही थी रहने में, सब सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, और आई बाबा को भी वहाँ रहने में तकलीफ हो रही थी। तो हम सब वापस नागपुर शिफ्ट हो गए। तो नागपुर में डॉक्टर अमोल डोंगरे है एलेक्सिस हॉस्पिटल में, उन्होंने कंटिन्यू करवाई ट्रीटमेंट, जो भी बहुत अच्छे तरीके से हुई ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी के वक्त थोड़े साइड इफेक्ट्स हुए, ऊपर नीचे, हाल हेल्थ थोड़ी घसर गई थी। बहुत सपोर्ट लगा उस वक्त फैमिली का, लेकिन फैमिली के सपोर्ट की वजह से वो सब मैं कर पाई। और फिर कीमोथेरेपी के बाद सवाल आया कि अब आगे क्या करना है, रेडिएशन करना है, सर्जरी करना है। तो वापस मेरे सारे डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, हमने सर्जरी के लिए जाना चाहिए, तुम्हारी यंग एज है, तुम्हारे इसमें निकाल के देख सकते हैं हम ट्यूमर को। तो इसलिए फिर मुझे उन्होंने मुंबई में डॉक्टर जॉर्ज और डॉक्टर कुमार प्रभास की तरफ रेफर किया और फिर उनसे बातचीत करके डिसाइड किया कि सर्जरी करेंगे। तो डॉक्टर जॉर्ज और डॉक्टर विवेक ने सर्जरी करवाई और फिर सर्जरी के बाद ओसिमर्टिनिब करके एक ड्रग है वो चालू की। तो सर्जरी के बाद तो कुछ दिक्कतें आई क्योंकि सर्जरी होती है तो उसके बाद काफी टाइम लगा रिकवर होने में। लेकिन क्योंकि मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मुझे एक्सरसाइज का था भरोसा कि नहीं, करना है किसी भी हालत में। तो थोड़ी गलतियां मैंने भी की, नहीं की कई बार एक्सरसाइजेस, लेकिन
वो होता है जब तुम डॉक्टर से पेशेंट बनते हो तो नहीं करते हो, तो वो थोड़ी तकलीफें आई, लेकिन दोस्तों ने बहुत साथ दिया। दोस्तों ने रोज घर पे आकर एक्सरसाइजेस करवाई, और फिर इस सब के बाद ओसिमेटिनिब चालू की। तो वो ड्रग अभी भी मैं लेती हूँ रोज। अ, उसके थोड़े साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ होता है, बहुत लंबी लिस्ट है साइड इफेक्ट्स की। तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। तो ऐसा तो कभी नहीं बोल सकते कि नॉर्मल हो गई है लाइफ या बैक टू नॉर्मल हम आ गए हैं। तो बाकी सब ऐसे पेशेंट्स, केयर गिवर्स जो है बाहर, उनको मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि हिम्मत टूटती ज़रूर है, हम थक कर बैठ ज़रूर जाते हैं, लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि हार नहीं माननी है कभी। और यही मैंने किया कि कभी हार नहीं मानी। बहुत बार बुरा लगा, बहुत बार थक कर बैठ गई, बहुत बार सोचा कि ये क्यों हुआ, नहीं होता तो अच्छा होता, सब सोच कर देख लिया। लेकिन एक चीज हमेशा की कि हार नहीं मानी। और अब भी वही करती हूँ। अब भी जब बहुत तकलीफ में होती हूँ तो आराम कर लेती हूँ, थक कर बैठ जाती हूँ कुछ समय के लिए, ब्रेक ले लेती हूँ बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन वापस उठकर आगे बढ़ना है। तो ये सब तकलीफें जो भी लाइफ में आती है, सामना करना है और यही सोच कर आगे बढ़ना है कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा।